हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स ने स्ट्रे राउंड जो जेके भोपी की ओर से कंडक्ट कराया गया था 14/11/2024 को रिगार्डिंग 10th बेस्ड FMPSW MMPSW और पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो यहाँ पे स्ट्रे राउंड लिया गया था जेके भोपी की ओर से आफ्टर मोपअप राउंड के बाद जो सीट्स खाली थी उसमें यहाँ पर जेके भोपी ने यहाँ पे स्ट्रे राउंड लिया था। तो इसमें जिन भी कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था और उनको कॉलेजेस वगैरह यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। तो अब यहाँ पर जेके भोपी ने बताया है, लिस्ट निकाली है, देखो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट निकाली है, आपने देख ली होगी, मैंने बता भी दिया है पहले से, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अब आपको यहाँ पे कॉलेज में रिपोर्ट करना है बाई या फिर बिफोर 20 नवंबर 2024 3 बजे तक, यानी 20 तारीख को लास्ट डेट है। तो 20 तारीख से आप कोशिश कीजिए कि पहले पहले ही वहाँ पर कॉलेज में जाने की, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं टाइमली वहाँ पर कंप्लीट करो, आपको कोई भी भागदौड़ करने की वहाँ पे मतलब ना करना पड़े भागदौड़, और अगर करनी भी पड़ेगी तो भी कोई दिक्कत ये नहीं होगी कि भाई लास्ट डेट मेरी चले जाएगी, आप आराम से कर पाओगे वो चीज़, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, जैसे 16 तारीख आज का भी टाइम है, 17 का टाइम है, 18 का टाइम है, 19 का टाइम है और 20 तारीख को भी यहाँ पर 3 बजे तक का टाइम है। दोस्तों, लास्ट डेट से पहले पहले मैं आपको इसलिए यहाँ पे बताने की कर रहा हूँ, इसलिए जोर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको क्या होता है ना, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लानी होती है, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट लानी होती है, आपको एफिडेविट वगैरह बनाना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगी? देखो, अगर आप 11th में अभी पढ़ रहे होंगे या 12th में आप पढ़ रहे होंगे स्कूल में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से डिस्चार्ज भी मिलेगी और करेक्टर भी मिलेगी। डिस्चार्ज मतलब लिविंग सर्टिफिकेट कि आप यहाँ से आप छोड़ के जा रहे हो, समझ में आ रहा है, आप वहाँ पे आप नई पढ़ाई कर रहे हो, आप वहाँ से छोड़ के जा रहे हो, इसलिए वहाँ से डिस्चार्ज और करेक्टर आपको मिल जाएगी अगर आप 11th या 12th में पढ़ रहे हैं। अगर कहीं डिप्लोमा वगैरह कोई कर रहे हैं आप, तो वहाँ से आपको उस कॉलेज से आपको वहाँ पे उस इंस्टीट्यूट से आपको डिस्चार्ज और लिविंग सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी। अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर है आपका, सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी? डिस्चार्ज और करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगी। तो इसलिए आपको वहाँ भी जाना पड़ेगा, तो टाइम लग सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 20 तारीख से पहले पहले ही आप वहाँ पे चले जाइए। अब देखो, जिस दिन भी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए जो कॉलेज आपको मिला है ना, उस कॉलेज में जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पे मतलब लिविंग सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल, करेक्टर सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल, उसके बाद फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूटी ऑफ JNK के रहने वाले हैं, अगर लद्दाख के रहने वाले हैं, तो जो ST सर्टिफिकेट आपको दी गई होगी वो आपको लेके जानी है, उसी को यहाँ पे एज ए ट्रीट किया जाएगा एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके बाद 10वीं का ओरिजिनल मार्क्स कार्ड, डिप्लोमा है तो वो भी साथ में लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपने पहले लगाई हुई है, तो वो भी आप ओरिजिनल अपने साथ में लोगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप जानते हो दोस्तों, 10वीं का मार्क्स कार्ड, मैं हर बार बताता हूँ को 10वीं का मार्क्स कार्ड या फिर डिप्लोमा जिस पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है ना, वो यहाँ पे एज ए डेट ऑफ प्रूफ जो है लगता है, मतलब उसको ट्रीट किया जाता है एज ए मतलब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वही सर्टिफिकेट लगती है। उसके बाद जो भी मैंने जैसे बताया एफिडेविट वगैरह, लिविंग कैरेक्टर, तो जो भी यहाँ पे कॉलेज को रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये सर्टिफिकेट आपको लगानी पड़ेगी। कितने क्या सेट्स वगैरह चाहिए होंगे, कितने क्या फोर्थ स्टेट वगैरह भी चाहिए होंगे सेट्स, तो वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे लिख लेना कमेंट के जरिए, वो मैं बता दूंगा, शेयर कर लूँगा आपके साथ, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप टाइमली वहाँ पे चले जाना। अब देखो यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि भाई जितने भी हेड हैं इंस्टीट्यूट्स के, कॉलेजेस के, उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है जेके भोपी की ओर से कि आप एडमिशन के जो काउंटर है ना, उनको ओपन रखिए, हॉलीडेज में भी, ऑफ डेज में भी आप वहाँ पर ओपन रखिए, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं वो कंप्लीट कर सकें एडमिशन का प्रोसेस टाइमली, मतलब टाइम से आप कंप्लीट कर सको। इसलिए इसके लिए रिक्वेस्ट की गई है कि ऑफ डेज या हॉलीडेज जो होते हैं उनमें भी आप एडमिशन का काउंटर कम से कम ओपन रखिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट डेट जो यहाँ पे है ना 20 नवंबर 2024, तो 3 बजे तक, अगर 20 तारीख को आप जाते हो तो 3 बजे तक चले जाना, अदरवाइज 4:30 बजे तक यहाँ पे बताया गया है जेके भोपी की ओर से कॉलेजेस के हेड्स को कि आप वहाँ पे रखिए, एडमिशन का रिकॉर्ड रखिए कि कितनी क्या सीट्स अभी भी अगर खाली रहती हैं, अगर खाली रहती है तो आप हमें ईमेल के ज़रिए यहाँ पे लिख सकते हो 4:30 बजे तक, मतलब 20 तारीख को 4:30 बजे तक यहाँ पे ईमेल के ज़रिए इनको इन्फॉर्म कर देना है जेके भोपी को कि अभी भी हमारे कॉलेजेस में सीट वगैरह अगर खाली है तो
तो अगर खाली हैं तो यहाँ पे इनको ईमेल करनी है, अगर खाली नहीं है, सीटें फुल हो जाती हैं, फिर यहाँ पे मेल करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो वही। उसके बाद बाकी लिखा है कि भाई बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बाकी जो भी यहाँ पे टाइम टू टाइम नोटिस वगैरह निकाली गई हैं, जो भी बताया गया है वो बाकी सेम रहेगा। ओनली यहाँ पे 4:30 बजे तक बताया गया है, कॉलेजेस के जो हेड्स हैं उनको बताया गया है कि भाई 4:30 बजे तक आप हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट के ज़रिए बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो निकाली गई है, इसमें आप अपना नेम वगैरह देख सकते हो। ये है दोस्तों स्ट्रे राउंड का, स्ट्रे राउंड की लिस्ट है। यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉलेज वगैरह दिया गया उनके नेम यहाँ पर है, और उनको जो कॉलेज मिला है वहाँ पे रिपोर्ट करें। जैसे सबसे पहले देखो भारती देवी जी हैं, 46 इनकी रैंक है, फीमेल कैंडिडेट है, ये ओपन मेरिट कैटेगरी इनकी आती है, इनको मिला है गवर्नमेंट ANMT स्कूल कठवा मिला है। इस तरीके से नुसरत शफ़ी जी हैं, तानिया भगत जी हैं, फरहत हसन जी हैं, ये फीमेल कैंडिडेट है, ओपन मेरिट कैटेगरी इनकी 260 रैंक इनकी। इनको पहले कॉलेज मिला था बडगाम का, गवर्नमेंट ANM स्कूल बडगाम मिला था। उसके बाद ये फिर से अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे गए थे, ये जो राउंड लिया गया था स्टे राउंड, तो इसमें ये गए थे 14 तारीख को। तो इनको यहाँ पे मिला कौन सा कॉलेज, गवर्नमेंट AMT स्कूल बारामूला इनको मिला है। तो अब यहाँ पर इनको गवर्नमेंट AMT स्कूल बारामूला में रिपोर्ट करना, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे इनको टाइम मिले रिपोर्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे हैं महमूदा अख्तर जी हैं, तहसीन गुल जी हैं, तबीश गुलजार हैं। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स हैं ये अपना नेम वगैरह चेक करें और जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पे रिपोर्ट कर लें। ठीक है, बाकी कोई डाउट रहता है तो मुझे लिख सकते हैं आप। सो थैंक यू वेरी मच।